नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन चैन एनालिसिस कैसे करते हैं और उसका एनएससी की वेबसाइट पे एनालिसिस, फुल एनालिसिस कैसे होता है, कॉल साइड का डेटा क्या बोलता है, सपोर्ट कहाँ पर है और उसके एक्सपायरी कहाँ पर होने वाली है, पुट साइड का डेटा यानी कॉल बायर कितने हैं, कॉल सेलर कितने हैं, पुट सेलर कितने हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एट द मनी क्या होगी और इन द मनी क्या होगी और ओटीएम क्या होगा। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों, ऑप्शन चैनल एनालिसिस करने से के लिए आपको सबसे पहले गूगल गूगल पे ऑप्शन चैनल एनालिसिस टाइप करना है और इंटर करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो एनएससी की वेबसाइट है वो सबसे पहले ओपन होगी और उस पे आपको क्लिक करके एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर जो भी डेटा होगा अपन हमको तो यहाँ पर जो डेटा है वो ओपन हो गया है और सबसे पहले यहाँ पर है ऑप्शन चेन एनालिसिस व्यू ऑप्शन फॉर निफ्टी। और यहाँ पर हम जो अपना इक्विटी सेगमेंट है उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं, यानी इक्विटी का हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, इक्विटी स्टॉक्स हैं उनका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं और उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो निफ्टी का डेटा है उसमें हमको एक्सपायरी डेट है वो सिलेक्ट करनी है कि किस एक्सपायरी डेट के लिए हमको निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसका एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कल की एक्सपायरी है 29 जुलाई, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कि कहाँ पर अपना सपोर्ट है, कहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है, कहाँ पर पुट राइटर ज्यादा है और कहाँ कॉल सेलर ज्यादा है और जो भी इसके अंदर टेबल के अंदर मेन्यू दिए हुए हैं उनका सभी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अभी जो निफ्टी है वो आज निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 15,709, यानी जो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है वो 15,700 है, जो कि एटीएम एट द मनी है, हम उसको 15,700 के हम उसको एटीएम बोलेंगे। एटीएम, फिर उसके बाद आता है आईटीएम यानी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी होगा कॉल साइड में जो 15,700 से कम की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो इन द मनी होंगी और 15,700 के बाद में जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो आउट ऑफ द मनी होंगी। उसी उसी तरीके से पुट पुट साइड में जो भी 15,700 के बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो इन द मनी होंगी और 15,700 के अंदर की जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो आउट ऑफ द मनी होंगी। तो जैसे कि आप इस चैन यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो भी ये कलर में है, जो भी ये कलर में है ये इन द मनी है। इधर ये वाली पुट साइड में इन द मनी है और जो व्हाइट कलर में है जो 15,700 की स्ट्राइक प्राइस के बाद कॉल साइड में है
वो हमारी आउट ऑफ द मनी है, और पुट साइड में जो 15,700 के पहले की है वो हमारी आउट ऑफ द मनी है। तो सबसे पहले हमको आउट ऑफ द मनी है उसी में देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलर और पुट सेलर दोनों का इंटरेस्ट यहीं पे ज्यादा होता है कि कौन सा ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, तो मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो उसी तरीके से निकलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहला इसमें कॉलम है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड के लिए ओपन है, यानी ऑप्शन में क्या होता है कि एक साइड में कोई कॉल बाय करता है, कोई बाय करेगा तो दूसरी साइड में कोई सेल करेगा, तो वो हमारी पोजीशन एक ओपन है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो ओपन इंटरेस्ट होगा, यानी कि कितने लोग हैं उनका अभी तक, जैसे कि 15,700 की कॉल में 85,818 ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि इतने लोट है वो, जो कि इसमें लोगों ने इतने लोट में इंटरेस्ट दे रखा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट कहलाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कल से ज्यादा आज इतने इंटरेस्ट है वो लोगों का बढ़ा है, तो 27,216 है वो यहाँ पर कल की बजाय आज ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। और वॉल्यूम, अब इसके नेक्स्ट वाला कॉलम है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि 15,700 की जो कॉल है आज वो पूरे दिन में कितनी बार कितने लॉट्स ट्रेड हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम क्वांटिटी में होता है, तो कितनी क्वांटिटी में जो 15,700 की कॉल ट्रेड हुई है वो इसको वॉल्यूम में आता है, यानी 29,76,798 का जो डेटा है वो इतने वॉल्यूम में इसकी कॉल है वो ट्रेड हुई है दोस्तों। उसके बाद है एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो 15,700 की कॉल है उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 51 रुपीज। और इसके बाद में चेंज, यानी कल जो 31.80 इसकी आज प्राइस है वो नेगेटिव हुई है, और कल इसकी प्राइस थी वो अप्रोक्सीमेट 82.80 के आसपास थी। तो ये इसी तरीके से पुट साइड में भी यही सेम डेटा है कि कहां पर कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो पुट साइड में है वो ओपन 15,700 पे ओपन इंटरेस्ट है 70,528 का, और ओपन इंटरेस्ट इधर 19,597 है वो आज कम हुआ है, और 18,24,296 की क्वांटिटी में ये ट्रेड हुआ है। तो अब बात करते हैं कि कल सपोर्ट कहां पर रहेगा और अपना रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा। तो जो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, जहां पर भी पुट साइड में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा वो हमारा सपोर्ट रहेगा, और कॉल साइड में जि जितना ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। यानी आप हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपायरी के दिन का मार्केट होगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करेगा, और जिस साइड भी यदि उसने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो उससे डाउन चला जाएगा, और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो उससे अप की साइड में चला जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 15,500 पे 99,789 है, ये सबसे अपना स्ट्रोंग सपोर्ट है कल के लिए, यानी 29 जुलाई की एक्सपायरी के लिए 15,550 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और 15,600 भी एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर 77,000 है वो ओपन इंटरेस्ट है, और जो आज चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट वो भी 16,768 है। तो 15,600 और 550 बहुत अच्छे सपोर्ट हैं। यदि 15,600 को जैसे ही क्रॉस करता है तो 15,500 है वो एक अच्छा सपोर्ट अपना हो जाएगा। और कॉल साइड में सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट है 15,800 पे,
1,31,265 है, वो 15,800 पे है। यानी कल के मार्केट की जो रेंज रहेगी अपनी 15,800 अपना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 15,800 के बाद में हाईएस्ट है ओपन इंटरेस्ट है वो 15,900 पे है। तो अपना मार्केट 15,600 से 15,800 की रेंज में काम करेगा। और यह डेटा मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड चेंज होता रहता है। ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग है वो अपने जो पोजीशन है वो बनानी है। अभी हम बात करते हैं कि जो एलटीपी है, यानी कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसमें कॉल बायर को बाय करने के लिए कितनी मनी की जरूरत होगी। यानी 15,700 की कॉल एक 51 रुपीज की है, तो 15,700 इंटू 50 का निफ्टी का लोड साइज है वो 50 का है, तो 51 इंटू 50 यानी 2,500 रुपए के आसपास में, तो 2,500 रुपए में हमारा जो एक लोट है वो बाय हो जाएगा। वैसे यदि ऑप्शन सेलर है तो उसको पूरी मनी यानी 15,700 इंटू 50 जितना भी अमाउंट बनेगा वो उसको पे करना रहेगा। तो ऑप्शन सेलर और बायर में रिस्क और रिवार्ड दोनों ही उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास जो भी उसकी रिस्क मनी है वो ओनली 2,500 रुपए है, जबकि ऑप्शन सेलर के पास है वो उसकी रिस्क मनी है वो 15,700 इंटू 50, ये उसकी रिस्क मनी रहेगी। तो इस तरीके से हमको जितना फंड है वो रिक्वायर होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप 15,800 की कॉल बाय करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। 15,800 की कॉल बाय करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केट पे बुलिश साइड में हैं। यानी आप सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश साइड रहेगा और 15,800 से ऊपर मार्केट है वो एक्सपायरी देगा। यदि आप कॉल सेलर हैं, यदि 15,800 की कॉल सेल कर रहे हैं तो आप मान के चल रहे हैं कि मार्केट है वो 15,800 से कम रहेगा। तो इस तरीके से कॉल बायर और कॉल सेलर का माइंड थिंकिंग क्या होती है वो, कि यदि आप कॉल बाय कर रहे हैं तो मार्केट में आप पॉजिटिविटी की थिंकिंग लेके चल रहे हैं, और यदि कॉल सेल कर रहे हैं तो मार्केट में आप अपने अकॉर्डिंग की यहाँ पर मार्केट है वो डाउन साइड में रहने के चांस है, आप ये सोच के चल रहे हैं। वैसे यदि पुट साइड में यदि पुट बायर पुट बाय करता है तो वो पुट इसीलिए बाय करता है कि मार्केट है वो डाउन साइड की तरफ में रहेगा, इसीलिए आप पुट बाय कर रहे हैं। और पुट सेलर पुट है वो नेगेटिव मार्केट होता है तब लेते हैं हम, और हम उसको सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्केट में बुलिश साइड में है, इसीलिए हम अब पुट को सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कॉल को पुट को बाय और सेल ये सोच के करते हैं कि मार्केट में हमारा थिंकिंग हमारी क्या चल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मार्केट बुलिश कब रहेगा। यदि पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा, पुट में यदि ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। कॉल में ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। और बियरिश तभी रहेगा जब कॉल में ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा और पुट में ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होगा, तो हमारा मार्केट है वो बियरिश रहेगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल ऑप्शन चेन एनालिसिस है कि यहाँ पर किस तरीके से हम कॉल को ट्रेड कर सकते हैं, हमारा इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, वो सब मैंने डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। दूसरा मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि ऑप्शन एक्सपायरी के दिन 5 पैसे हो जाता है, उसका कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यदि अभी आपका
एट द मनी है 15,700 और आपने कॉल बाय की है 15,700 की। यदि मार्केट एक्सपायर, सपोज करिए आपने 15,700 की कॉल है वो 30 रुपीज में बाय की है, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस हुई वो 15,730 रुपए हुई। यदि मार्केट की एक्सपायरी 15,750 रुपए पे होती है तो आपको 20 रुपीज 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यानी 20 इंटू 50 हजार रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। और यदि मार्केट 15,710 पे क्लोज हुई तो आपकी एक्चुअल 15,700 की कॉल आपने 20 रुपीज पे बाय की थी, तो जो एक्चुअल मनी है वो 15,700, आपकी प्राइस है वो 15,730 है। मार्केट क्लोजिंग हुई है 15,710 पे, तो 20 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपका लॉस हुआ है। तो वहां पे आपको 20 रुपीज 20 इंटू 50 हजार रुपए का लॉस हुआ है। और यदि मार्केट 15,699 पे क्लोज हुआ है तो आपकी वो ऑप्शन है वो 5 पैसे हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ऑप्शन की प्राइस है वो कैलकुलेट होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कि कहां पर मार्केट एक्सपायरी देने वाला है उसके अकॉर्डिंग है आप अपनी ट्रेड का सेटअप करें। दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा आप इन द मनी में ही ट्रेड करें, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। कभी भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स या पुट में ट्रेड नहीं करें। और इन द मनी कौन सी होती है, आउट ऑफ द मनी कौन सी होती है, वो मैंने आपको इसमें डिटेल से समझा दिया है। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको अप स्टॉक, एंजल, गुडविल, एलाइस ब्लू और जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।